सास संगत जी प्यार से कहना है निरंकार जी। परमात्मा भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। सास संगत जी, आज की साखी का टॉपिक है चमत्कार ईश्वर ने नहीं तुमने खुद किया। तो आइए आज की साखी सुने। सास संगत जी, बरसात का मौसम था। एक बैलगाड़ी कच्ची सड़क पर जा रही थी। ये बैलगाड़ी श्यामू की थी। वो बड़ी जल्दी में था। हल्की हल्की वर्षा हो रही थी। श्यामू वर्षा के तेज होने से पहले घर पहुंचना चाहता था। बैलगाड़ी में अनाज के बोरे रखे हुए थे। बोझ काफी था, इसीलिए बैलगाड़ी भी ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रही थी। अचानक बैलगाड़ी एक ओर झुकी और रुक गई। हे भगवान, ये कौन सी नई मुसीबत आ गई अब? श्यामू ने मन ही मन सोचा। उसने उतरकर देखा। गाड़ी का एक पहिया गीली मिट्टी में धंस गया था। सड़क पर एक गड्ढा था जो बारिश के कारण और बड़ा हो गया था। आसपास की मिट्टी मुलायम होकर कीचड़ जैसी ही हो गई थी और उसी में पहिया फंस गया था। श्यामू ने बैलों को खींचा और खींचा, फिर पूरी तरह से ताकत लगाकर खींचा। बैलों ने भी पूरा जोर लगाया, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं निकल पाई। सास संगत जी, अब श्यामू को बहुत ही गुस्सा आया। उसने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। इतने बड़े 2 बैल इस गाड़ी को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। ये बात उसे बेहद बुरी लग रही थी। हार कर वो जमीन पर ही बैठ गया। उसने ईश्वर से कहा, हे ईश्वर, अब आप ही कोई चमत्कार कर दो जिससे कि ये गाड़ी बाहर आ जाए। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, श्यामू, ये तो क्या कर रहा है? अरे, बैलों को पीटना छोड़ और अपने दिमाग का इस्तेमाल कर। गाड़ी में से थोड़ा बोझ कम कर, फिर थोड़े पत्थर लगाकर इस गड्ढे को भर, तब जाकर बैलों को खींच। इनकी हालत तो देख, कितने थक गए हैं बेचारे। सास संगत जी, श्यामू ने चारों ओर देखा। वहां आसपास कोई नहीं था। श्यामू ने वैसा ही किया जैसा उसने सुना था। पत्थरों से गड्ढा थोड़ा भर गया और कुछ बोरे उतारने से गाड़ी हल्की हो गई। श्यामू ने बैलों को पुचकारते हुए खींचा और अपना पूरा जोर लगा दिया। एक झटके के साथ ही बैलगाड़ी बाहर आ गई। बैलगाड़ी बाहर आने के कारण श्यामू बहुत खुश हुआ। श्यामू ने बैलों को सहलाया और बैलों से माफी मांगी। उसके बाद उसने हाथ जोड़कर परमात्मा से शुक्राना की, हे प्रभु, आखिरकार तूने ये चमत्कार कर ही दिया। तेरे चमत्कार से ही मेरी बैलगाड़ी बाहर आ गई। सास संगत जी, तभी फिर वही आवाज सुनाई दी, देखा श्यामू, ये चमत्कार ईश्वर ने नहीं तुमने खुद किया है। क्योंकि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। सास संगत जी, ईश्वर भी उनकी ही मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। इसीलिए हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और परिस्थितियों का किसी को दोष ना देकर अपने कर्मों पर ध्यान रखकर निरंकार को अपने जीवन का आधार मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। सास संगत जी, पैसा और दिमाग ये 2 ऐसी चीज हैं जो सभी के पास होती है। बस फर्क इतना है कि किसी के पास ज़्यादा होती है तो किसी के पास थोड़ा, तो किसी के पास एकदम कम। लेकिन पैसों और दिमाग का उपयोग सही तरीके से साफ नीयत से किया जाए तो वो बढ़ता जरूर है। सास संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।